जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में मैट्रिक और इंटर के संपूरक परीक्षा के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से अनुमति मांगी थी। विभाग ने परीक्षा आयोजन के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। पहले जिस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, अब उसके लिए प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाए जाएंगे ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में परेशानियां न हो। कोविड-19 से बचाव के लिए मापदंडों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा सकती है। सीटिंग प्लान में एक दूसरे विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों में थर्मल स्कैन व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इधर हेमंत सरकार राज्य की स्थानीयता नीति को फिर से परिभाषित करने को लेकर गंभीर हो गई है। इस काम के लिए बनने वाली समिति की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति के सदस्यों का मनोनयन सीएम श्री हेमंत सोरेन के स्तर पर होना बाकी है। इसमें संबंधित फाइल सीएम श्री हेमंत सोरेन के पास भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार से सीएम बहुत जल्द ही इस पर अपना फैसला देंगे। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 2016 में लागू की गई स्थानीयता नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की घोषणा की है। इसके बाद कार्मिक विभाग को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। कार्मिक विभाग ने पहले मुख्यमंत्री सचिवालय से ही कमेटी बनने का आग्रह किया, लेकिन सीएम ने कमेटी के नामों पर अनुशंसा के बाद रिपोर्ट तलब की है। इधर झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में एकेडमिक सत्र 2020-21 के लिए सभी नामांकन ऑनलाइन लिए जाएंगे। कॉलेजों की ओर से जारी मेरिट लिस्ट पर नामांकन प्रोविजनल होंगे। मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज नहीं आने होंगे, बल्कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा कि उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं वह सही हैं। कोरोना संकट खत्म होने के बाद उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसमें छात्रों की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों पर गड़बड़ी पाए जाने पर उनकी नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही दोषी छात्र का नामांकन शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत छात्र कॉलेजों पर राशि रिफंड की दावा नहीं कर सकते हैं। इधर राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली लागू होने तक संघर्ष जारी रखने की घोषणा को पुनः दोहराया। लोहरदगा जिले के भंडरा बीआरसी भवन के समक्ष दिवंगत पारा शिक्षक मुनेश्वर सिंह को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पारा शिक्षकों ने यह संकल्प को पुनः दोहराया। जिला सब प्रखंड अध्यक्ष श्री लाल उमा शंकर नाथ सहदेव और सचिव श्री सोहरा उरांव ने कहा कि 22 अगस्त 2008 को पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान के लिए आंदोलन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में मुनेश्वर सिंह की मौत हो गई थी। उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब झारखंड राज्य के लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली व वेतनमान मिलेगा। इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए योजना पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञापन निकाला गया है। पीआईबी की ओर से इसे ट्वीट कर फेक बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यह विज्ञापन फर्जी है। मंत्रालय के नाम पर योजना पदाधिकारी के लिए 2344 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पंचायत और जिला परिषद भर्ती 2020 के तहत यह नियुक्ति जारी की गई है, जो कि फेक है। इधर राज्य के आईटीआई संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में 14,444 अभ्यर्थी शामिल हैं। ये अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग में शामिल होंगे। परिषद की ओर से काउंसलिंग का कार्यक्रम शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी एवं गैर सरकारी आईटीआई संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में लगभग 30,000 सीट हैं। उक्त सीटों पर नामांकन सत्र 2020-21 के लिए की जानी है। इधर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए आरडीडीई ने ग्रीवांस सेल का गठन किया है।
कोई भी व्यक्ति स्कूली शिक्षा से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे। शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। संबंधित पदाधिकारी को समय पर कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को जानकारी देनी होगी। गिरवान सेल का शुभारंभ अगले सप्ताह होगा। यह जानकारी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक श्री अरविंद विजय विलुंग ने रविवार को राज्य के पदाधिकारियों को दिया। इधर राज्य में जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रतिनिधित्व एक-एक करके सरकार के सभी मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी समस्या का अवगत करा रहे हैं। इसी क्रम में कल शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व श्री मिथिलेश ठाकुर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला स्थानांतरण 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों के सेवा संपुष्टि, कक्षा 6 से 8 पदोन्नति पर भिन्न भिन्न जिलों पर एकरूपता करना, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना आदि मांगे शामिल हैं। इस मामले पर राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर संबंधित विभाग और सीएम से बातचीत करने की बात करने का भी भरोसा दिलाया है। इधर राज्य के लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास के बाद अब परीक्षा भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसकी तैयारी स्कूलों ने पूरी कर ली है। आईसीएसई बोर्ड ने फर्स्ट टर्म परीक्षा के लिए केजी से लेकर कक्षा 9वीं तक के एग्जाम शेड्यूल को भी जारी कर दिया है। इसकी सूचना राज्य के स्कूलों के द्वारा अभिभावकों और विद्यार्थियों को दी जा रही है। एग्जाम शेड्यूल के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए पोर्शन भी ऑनलाइन भेजा जा रहा है। वहीं फर्स्ट टर्म परीक्षा का प्रश्न पत्र स्कूल अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजेगा। इधर राज्य के मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी के सिलेबस में 50 से 60% तक की कटौती की जा सकती है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा गठित कमेटी ने इसे लेकर रिपोर्ट तैयार कर लिया है। विभागीय स्तर पर सहमति मिलने के बाद ही सितंबर तक कटौती की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद नया सिलेबस जारी किया जाएगा। कमेटी ने लगभग 6 माह के सिलेबस कटौती की है। सिलेबस में वैसे अध्याय हटाने की प्राथमिकता दी गई है जिसके बारे में विद्यार्थी पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके लिए कमेटी के विषय विशेषज्ञों के शिक्षकों से मदद ली गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कमेटी ने नवंबर तक के सिलेबस कटौती की सुझाव दिया है। इधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नीट जेईई परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस आप समेत कई दलों के नेता ने कोरोना को देखते हुए छात्रों के हित में सरकार से परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने को कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को नीट जेईई की परीक्षा के बारे में छात्रों की मन की बात को सुनना चाहिए और स्वीकार्य समाधान पर पहुंचना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना को लेकर देश की हालात अभी सामान्य नहीं हुई है। ऐसे में अगर नीट जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं व अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की है, जो कि सरकार और टेस्ट करने वाले संस्थानों को उस पर विचार करना चाहिए।